हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अगर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है इन द पॉइंट प्रोग्राम। हम लोग चला रहे थे और इससे संबंधित हम लोगों ने एक क्लास ऑलरेडी की हुई है और आज हम लोग सेकंड क्लास करेंगे। और सेकंड क्लास का जो टॉपिक है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट का जो सेक्शन नंबर 1 है जिसका नाम है जनरल। इस सेक्शन नंबर 1 का भी एक टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आने वाले क्लॉज नंबर 1 को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्लॉज नंबर 2 को। क्लॉज नंबर 2 का जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, वो है टाइप ऑफ ऑफिसेस। टाइप ऑफ ऑफिसेस का मतलब है कि कार्यालय कितने प्रकार के हैं। तो कार्यालय कौन से की बात कर रहे हैं लोग, तो ये बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस की। तो यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और यही आपको पढ़ना है कि पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, पोस्ट ऑफिस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, जिन्हें शॉर्ट में एचओ, एसओ और बीओ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये भी है। और जो सब ऑफिस है इनमें जो ईडीएसओ है इनको भी शामिल किया गया है। ईडीएसओ, एसओ का मतलब है सब ऑफिस। डीओ में किनको शामिल किया गया है? डीओ में ईडीडीओ को भी शामिल किया गया है। ईडीडीओ को भी शामिल किया गया है। तो आप लोग सामान्य तौर पर ये ध्यान रखेंगे कि पोस्ट ऑफिस के 3 प्रकार होते हैं, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। हेड ऑफिस के जो इंचार्ज होते हैं वो होते हैं हेड पोस्ट मास्टर, प्रधान डाकपाल। सब ऑफिस के इंचार्ज होते हैं सब पोस्ट मास्टर, शॉर्ट में एसपीएमडी कहते हैं। ब्रांच ऑफिस के इंचार्ज होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिन्हें शॉर्ट में बीपीएमडी हम लोग कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ऑफिस है जहां पर ट्रांजेक्शन्स तो होते हैं, यानी कि लेन देन तो होता है, लेकिन एक दायरे में होता है, एक लिमिट में होता है, एक सीमा में होता है, वो सी ऑफिसेस होती है। तो जो एचओ है और एसओ है यहाँ पर सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन ब्रांच ऑफिस में ट्रांजेक्शन लिमिटेड होते हैं। जैसे कि अगर पेट्रोल है तो उसकी भी एक लिमिट है, मैक्सिमम की, तो इतना पैसा निकाल सकते हैं। डिपॉजिट की यानी कि जमा करने की भी लिमिट है कि इतना पैसा एक दिन में हम लोग इस खाते में जमा कर सकते हैं। उसके अलावा बुकिंग की बात करें तो कितने वजन का पार्सल डीओ से बुक कर सकते हैं या डीओ के एरिया में डिलीवर कर सकते हैं, इसकी भी एक लिमिट है। तो कहने का मतलब है कि एचओ और एसओ में ट्रांजेक्शन्स सभी प्रकार के होते हैं, लेकिन डीओ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि जो वीपी आर्टिकल्स हैं और वीपी आर्टिकल्स हैं और दूसरा है मनी ऑर्डर। आपसे ये पूछा जाता है कि जो वीपी आर्टिकल्स हैं और जो मनी ऑर्डर्स हैं, क्या इनको हम लोग आर्मी पोस्ट ऑफिस, एपीओ जिसे हम लोग पूछते हैं, इनके पते पर भेज सकते हैं क्या? तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार बीपी आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर को आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर नहीं भेज सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। बुक नहीं होते हैं एपीओ के एड्रेस पर, ना तो बीपी आर्टिकल्स बुक होते हैं, ना ही मनी ऑर्डर बुक होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये है अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। लेटेस्ट की बात करें, अपडेटेड की बात करें तो इसका आंसर है यस। आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर वीपी आर्टिकल्स भी बुक होते हैं और मनी ऑर्डर भी बुक होते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको आंसर नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि वीपी आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर बुक नहीं होते हैं। ये आपको टिक करके आना है, ये आपको चूज करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो क्लोज नंबर 2 में नहीं है, यहाँ से इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।